हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DFCCIL एग्जामिनेशंस 2020-23 के CBT2 एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुका है और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपने अपने आंसर की को से मैच कर लिया होगा, देख लिया होगा। अगर आपका मार्क्स लगभग में 60 से 80 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं कि आपका CBT1 क्वालिफाई हो जाएगा। अब व्यूवर्स, ये चीजें थोड़ा बहुत कैटेगरीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई स्टूडेंट 60 मार्क्स लाया है और वो ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मे बी उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर उससे थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स 5 मार्क्स नीचे भी है, आगे पीछे हो सकता है। कैटेगरीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा इसका कट ऑफ। लेकिन मैंने जो बताया 60 to 80 मान के चल सकते हैं। इस बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको CBT2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली जो बात करने वाला हूं, ओवरऑल किस तरह से CBT2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए इसके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DFCCIL एग्जामिनेशंस 2020-23 में बेसिकली वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं। जैसे कि अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूं तो यहां पर डायरेक्टली मैं ओरली बोल देता हूं कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, ये सभी पोस्ट के लिए। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव में आ जाता है आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव में आ जाता है आपका अदर और भी ऑपरेशंस एंड BD एग्जीक्यूटिव में। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निकले हुए हैं। कुछ के सिलेबस में जैसे टेक्निकल जो है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं, या एग्जीक्यूटिव सिविल में बात करूं, या एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में बात करूं, तो इसमें जो सिलेबस है वो 96 टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे और 24 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर मैं बात करूं कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में, तो यहां पर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 60-60 के क्वेश्चंस के रेशियो में बटे रहेंगे, यानी कि 60 नॉन टेक्निकल और 60 टेक्निकल। यहां पर ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया, ये टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया, राइट। टेक नॉन टेक, राइट, इस तरह से। और अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस एंड BD का, तो इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे और दोनों ये सभी क्वेश्चंस इसमें क्या रहेंगे, नॉन टेक्निकल ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा ईच पोस्ट वाइज, ईच सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या फिर एग्जीक्यूटिव सिविल या फिर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जो भी है, तो अगर टेक्निकल वाला है तो उस सेक्शंस में आपको नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस का बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने का नीड नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन करने का जरूरत होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशंस किया था तभी आपका CBT1 निकला है। तो यानी कि आपको स्टे फोकस्ड रहना है CBT मतलब आपका टेक्निकल पोर्शन पे। टेक्निकल पोर्शन पे आपको विशेष ध्यान देना है इस बार। तो जो इधर टेक्निकल वाले हैं वो लोग स्पेशली ध्यान देंगे, फोकस्ड रहेंगे टेक्निकल सेक्शंस में। और टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। ये सभी तरीका से आप लोग कर सकते हैं। आगे कुछ देर में मैं रिसोर्सेज के बारे में भी बातें करने वाला हूं। और अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि आता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इसमें भी 60 मार्क्स के आएंगे नॉन टेक्निकल और 60 मार्क्स के टेक्निकल, 60 क्वेश्चंस। तो नॉन टेक्निकल तो प्रिपरेशन ऑलरेडी है, आपका नीड है रिवीजन करने का। रिवीजन को नहीं छोड़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा नॉन टेक्निकल का भी। और जो टेक्निकल सेक्शंस है उसको अच्छे से आरंभ है प्रचंड, ये वाला गाना सुनते हुए अच्छे से रगड़ करके मेहनत करना है, बढ़िया से रिवीजन करना है, टू द पॉइंट। टॉपिक को समझ के प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ को सॉल्व करना है, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है आपको यहां पर टेक्निकल सेक्शंस में। तो अच्छे से प्रिपरेशन अगर करेंगे प्रॉपर मैनर में तो चांसेस होंगे आपका CBT2 एग्जामिनेशंस क्वालिफाई हो जाएगा। इस बार चूंकि एग्जामिनेशंस पैटर्न में बदलाव हुए हैं, क्योंकि CBT1 CBT2 इसी साल से लाया गया है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के प्रिपरेशन करना पड़ेगा और हल्का सा सही डायरेक्शन में एफर्ट आपका सिलेक्शन दिला सकता है। तो डायरेक्शन सही और मेहनत करने का अप्रोच भी सही रहेगा, गाइड करने वाला सही रहेंगे, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा।
एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा हमसे कि सर आपका जो पेड कोर्स है उसमें मैं इनरोल कर लूंगा, क्या आप गारंटी लेते हैं कि मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा? क्या गजब का। मैंने सोचा कि इसका क्या रिप्लाई दूं, हालांकि मैंने रिप्लाई दिया नहीं इस कमेंट का, लेकिन आप ही सोचिए कि ये सिलेक्शंस होगा या नहीं होगा, क्या सिर्फ टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। ये तो मैं पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से मैं मेहनत करूंगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तो सिलेक्शंस कैसे हो जाएगा? हाँ, अगर आप भी एफर्ट लगाएंगे और मैं भी एफर्ट लगाऊंगा तब तो आई एम पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। अगर आप भी मेहनत करेंगे और मैं भी मेहनत करूंगा, दोनों लग करके ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन पहले ही गारंटी चाहिए स्टूडेंट को, राइट? तो ये सभी स्टूडेंट को फिर मैं इग्नोर करना पड़ता है, क्या ही रिप्लाई दूं? थोड़ा बहुत सोच करके करना चाहिए। खैर, आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर तो टेक्निकल सेक्शंस को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, प्लस जो ऑपरेशंस एंड बीडी वाले हैं उसको तो 120 क्वेश्चंस, इसमें इकोनॉमिक्स आएंगे, मार्केटिंग आएंगे, रेलवे से रिलेटेड, डीएफसीसीएल रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपने जीके पढ़ा है, आपने रीजनिंग पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है अभी, तो आपको स्टे फोकस्ड रहना चाहिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ डीएफसीसीआई एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर आपको फोकस्ड रहना चाहिए और उसका प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छे तरह से। चलिए, ये सभी तो प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बातें की। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि ये सभी का रिसोर्सेज कहां से मिलेगा। तो देखिए, आप सभी में से कुछ स्टूडेंट को तो पता भी है, कुछ लोग बैच में इनरोल्ड होंगे, वो बच्चे भी देख रहे होंगे वीडियोस को। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, बेसिकली हमारा एक एसके ट्यूटोरियल ऐप है। आप एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली हम लोगों के बैच में आप इनरोल हो सकते हैं। हर एक ब्रांच का, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग बैच बना हुआ है, उस बैच में आप इनरोल हो सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। याद रहे, आप सभी के लिए बता देता हूं, 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक ये एक्चुअल में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। फी में ऐप पर 90% का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ये डिस्काउंट को आप अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच आप इस ऐप में हम लोग के बैच में ज्वाइन हो जाइए। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, टू द पॉइंट, एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। फालतू का पीएचडी हम लोग नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे, और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। और बहुत सारे बच्चों का क्यूरीज रहता है कि सर वीडियो क्लासेस का लैंग्वेज क्या रहेगा, तो लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इंग्लिश में लिखाएगा और हिंदी में मैं समझाऊंगा, इस तरह से। नोट्स दोनों जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा स्टूडेंट का, दोनों ही लैंग्वेज में बेसिकली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं इस बैच में, और चाहे जो भी पोस्ट रहे, चाहे वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस वाला पोस्ट रहे, या फिर आप बिजनेस मतलब ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट का पोस्ट रहे, तो किसी भी बैच में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सारा पोस्ट का बैच अवेलेबल है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, और वहां पर आइए, एडमिशन लीजिए और रगड़ करके मेहनत करते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को हम लोग बढ़िया से बनाते हैं और समझते हैं चीजों को बहुत ही स्क्रैच से, बेसिक से, राइट। तो अगर यहां पर मैं बात करूं चीजों को लेकर के नॉन टेक्निकल सेक्शंस का, तो नॉन टेक्निकल सेक्शंस में जो होगा रिवीजन करने का बात रहता है। तो इसमें जो होगा बेसिकली जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल सेक्शंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये सभी चीजें ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया है, तो आपको क्या करना होगा, रिवीजन। तो रिवीजन आपको करने के लिए बेसिकली कुछ वीडियोस लेक्चर भी रहेंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, वो ऐप पर, वहां पर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं डीपीपी को, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे, और वहां से
से आप लोग बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, अपना डेली बेसिस पे डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो इसी विचार के साथ आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि बेसिकली CBT2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस का स्ट्रेटेजी या किस तरह से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अगर इस चीज से, इस कोर्स से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।